खबर ताज नगरी आगरा से, जहां प्यार का दर्दनाक अंत हुआ है। आगरा में एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी अमेरिकन पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच काफी दिनों से अनबन चल रही थी। बंटी शर्मा और एरिन माइकल की मुलाकात पिछले साल सितंबर में हुई थी। अमेरिका से आगरा घूमने आए विलिंगर को ऑटो चलाने वाले बंटी शर्मा से प्यार हो गया और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। विलिंगर ने अपना नाम बदलकर किरण शर्मा रख लिया, लेकिन एक दूसरे से अपनी पहली शादी की बात छिपाने को लेकर दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और शादी के 2 महीने बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। गुरुवार देर शाम बंटी किरण को टुकर रोड इलाके में ले गया और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद बंटी ने उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया। किरण की हत्या के बाद बंटी अपने घर पहुंचा और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मकान मालिक के मुताबिक कमरे से अचानक ब्लास्ट की आवाज आई। देखने पर पता चला कि बंटी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने गृह मंत्रालय और अमेरिकन एम्बेसी को सूचना दे दी है। ये आया, इसको 5 मिनट नहीं हुआ चढ़े हुए और वहाँ बड़े जोरों का ब्लास्ट हुआ है। जैसे सिलेंडर फटा और ब्लास्ट हुआ, अपने आप वो दरवाजा टूट के बाहर गिर गया। दरवाजे टूट के ये सब कॉलोनी वाले दौड़े, क्या हुआ तो इन्होंने जब जाके देखा तो वहाँ आग लगी हुई थी, आग जल रही। तो ये लोग फिर सब चढ़ गए, कोई टंकी पे यहाँ से पाइप लगाया, पानी लगा के उसको बुझाने की कोशिश की, जब तक वो मर गया। फिर और इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी। शलभ, इस वक्त क्या खबर आपके पास? देखिए, ये एरिन जो है 2013 में आई थी सितंबर में हिंदुस्तान घूमने, और यहीं पर उनकी मुलाकात बंटी से हुई थी, जो कि ऑटो ड्राइवर है, आगरा में घूमने के दौरान। और दोनों के बीच में अफेयर हुआ। उसके बाद दोनों ने शादी कर दी। एडीएम के ऑफिस में जाके इन्होंने कोर्ट मैरिज शादी की थी। उसके बाद में साथ में रह रहे थे, लेकिन शादी कुछ दिनों बाद ही इनमें अनबन हुई है और उसके बाद ये वाकया सामने आया है। पहले पुलिस को एरिन जो है, जिनका कि अब नाम बदल के किरण शर्मा हो गया था, उनकी लाश मिली। और जब पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू की तो ये पता चला कि बंटी जो उनके पति हैं, उनकी भी मौत हो गई है। और बाद में जब पुलिस ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया है तो शुरुआती जांच में ये पता चला है कि दोनों के बीच में अनबन थी। बंटी ने पहले अपनी पत्नी को मारा, जो अमेरिकन महिला थी, उनकी पहले हत्या की और बाद में खुद भी खुदकुशी कर ली है। बिल्कुल शलभ, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ आगरा से एसएसपी शलभ माथुर भी जुड़ चुके हैं। शलभ जी, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कैसे आगे बढ़ रही है? नहीं, पुलिस ने इसके अंदर दोनों की डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करा दिया है और पोस्टमार्टम के बाद जो है एम्बेसी को सूचित कर दिया गया है। एम्बेसी ने डेड बॉडी प्रिजर्व करने का आदेश कर दिया है। जो बंटी, जिसका जो लड़का था, उसकी डेथ हुई है, उसके घर वालों को सूचित कर दिया गया है एंड प्रोबेबली दे आर गोइंग टू टेक द डेड बॉडी ले लेंगे। और बाकी चीजें जो है इसमें जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शलभ जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो जो मर्डर हुआ है लेडी का, वो बिल्कुल नाइफ के साथ हुआ है। वो नाइफ भी रिकवर हो गया है। तो इट्स अ मर्डर केस और मर्डर के बाद जो अभियुक्त था उसने अपना सुसाइड कर लिया। यानी कि आप इसकी पुष्टि कर पा रहे हैं कि बंटी ने ही यहाँ पे किरण का कत्ल किया और उसके बाद खुदकुशी? यस, इट्स कंफर्म। जी शलभ, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता शलभ पर हम वापस लौटते हैं। शलभ, अगर इस पूरे मामले की तह तक जाएं तो एरिन यहाँ पे कई एनजीओ से, कई दूसरे संस्थानों से भी जुड़ी हुई थी। आगरा सुंदर है इस मुहिम के साथ भी जुड़ी हुई थी और माना यह भी जा रहा है कि बंटी और किरण की जो अनबन चल रही थी उसको लेकर फैमिली काउंसलर भी उनको काफी दिनों से काउंसिल कर रहा था, लेकिन शायद बात बनी नहीं। और बिल्कुल, देखिए, इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी 2013 में, इन्होंने यहाँ पर आई थी। उसके बाद ही इनकी दोनों का मुलाकात हुई थी, अफेयर हुआ। उसके बाद इन्होंने शादी की थी और इनका जो मसला था, जो पारिवारिक झगड़ा था, वो पुलिस स्टेशन में भी पहुंचा था। वहां पर इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लिखाने की कोशिश की थी। एरिन ने प्रयास किया था कि बंटी के खिलाफ वो घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराए, लेकिन पुलिस ने समझौता कराया था, दोनों को काउंसिल किया गया था। उसके बाद कुछ एनजीओ की भी मदद ली गई थी, जो उनको दोनों को समझा रहे थे कि दोनों के बीच में अनबन खत्म हो पाए। लेकिन ये जो पूरा झगड़ा था वो इस मुकाम तक पहुंचा कि पहले तो दोनों ने अलग अलग रहना शुरू किया और उसके बाद बंटी ने मौका देख के अपनी पत्नी को मारा और बाद में खुद भी खुदकुशी कर ली। शलभ, तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।